जिस पानी को आप महज प्यास बुझाने का साधन समझते हैं, वह आपके आने वाले कल को पड़ रहा है। क्या पानी में कोई ऐसी दैवीय चेतना है जो किसी को श्राप या वरदान देने के लिए और आपकी बीमारियों को ठीक करे, बल्कि आपके भाग्य को भी बदल दे? चलो इस गहरे रहस्य की यात्रा पर चलते हैं। इस ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों ही जल से जुड़े हैं, और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि पृथ्वी पर पहला जीवन पानी के भीतर ही जन्मा था। वेदों में भी जल को एक जीवित शक्ति माना गया है। हमारा शरीर भी इसी ब्रह्मांडीय अनुपात का पालन करता है। जब आप पानी पी रहे होते हैं तो केवल आप पानी ही नहीं अपितु करोड़ों वर्ष की उस सूचना को अपने भीतर उतार रहे होते हैं जो पानी ने बादलों, नदियों और हिमालय की चट्टानों से गुजरते हुए अपने भीतर समेटी है। पानी को लेकर कई तरह के मिथ्या भी है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा, लेकिन अगर हम अपने शरीर के विज्ञान और आयुर्वेद के प्राचीन तर्क को देखें तो हमारे पेट में जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाने वाली आग है। ऐसे समय में अधिक ठंडा पानी पाचन के लिए हानिकारक है, लेकिन जब पेट में जलन हो या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाए तो शीतल जल ही अमृत का काम करता है। उसके विपरीत गर्म पानी पीने का तर्क पूरी तरह से वैज्ञानिक और शोधन प्रक्रिया पर आधारित है, जिसे समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हमारे में बहुत सारे विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिस जमा हो जाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में आम कहा जाता है। सुबह की बासी मुंह की लार और गर्म पानी पेट में जाकर एक क्लींजर का काम करता है, जो आंतों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। क्या आप जानते हैं कि जल की अपनी एक याददाश्त यानी मेमोरी होती है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले यह जान लिया था कि जल गवाह है। जब हम संकल्प लेते हैं या हाथ में जल लेकर कसम खाते हैं तो उसके पीछे यही विज्ञान है कि जल उस विचार को, उस कंपन यानी वाइब्रेशन को सोख लेता है। यह एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो दिखाई नहीं देता। अब जरा सोचिए, जब आप गुस्से में या रोते हुए पानी पीते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर कैसा जहर घोल रहे हैं। यह बात अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करती है। अगर जल केवल प्यास बुझाने का साधन होता तो मंदिरों में चरणामृत का इतना महत्व क्यों होता? क्यों बीमार होने पर पुराने बुजुर्ग पानी को अभिमंत्रित करके या फूंक मारकर पिलाते थे? आधुनिक विज्ञान अब क्वांटम भौतिकी के माध्यम से उस रहस्य के करीब पहुंच रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले संस्कार का नाम दिया था। जल के अणु यानी मॉलिक्यूल्स हमारे विचारों के कंपन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक साधारण पानी और किसी पवित्र तीर्थ का जल रासायनिक रूप से तो एक हो सकते हैं, लेकिन उनकी संरचना और ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस रहस्य को और गहराई से समझे तो पता चलता है कि हम अनजाने में अपनी बीमारियों को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। जब आप कोई हिंसक दृश्य देखते हुए या किसी की बुराई करते हुए पानी पीते हैं तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को पानी के माध्यम से अपनी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। यह पानी पेट में जाकर जहर तो नहीं बनता, लेकिन यह हमारे शरीर के बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को धीमा कर देता है, जिससे थकान और डिप्रेशन जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। पानी पीने की मात्रा पर भी कई मिथ्या हैं, लेकिन पानी पीने की मात्रा एक नियम नहीं बल्कि शरीर की पुकार पर आधारित होनी चाहिए। जल के इसी रहस्य को हमारे पूर्वज बखूबी जानते थे।
इसलिए उन्होंने पानी को शुद्ध करने और ऊर्जावान बनाने के लिए तांबे यानी कॉपर के बर्तनों का उपयोग शुरू किया। हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तांबा सूर्य की धातु है और पानी चंद्र तत्व है। जब यह दोनों मिलते हैं तो पानी जीवंत हो जाता है। लेकिन अभी असली रोमांच बाकी है। क्या आपको पता है कि जल का आपके भविष्य और आर्थिक स्थिति से भी सीधा संबंध है? यह सुनने में अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन तंत्रशास्त्र और वास्तु विज्ञान में जल के भाव और संचय को धन और भाग्य से जोड़ा गया है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग पानी पीते समय गिलास में थोड़ा पानी छोड़ देते हैं या पानी को बर्बाद करते हैं क्योंकि आप अनजाने में वरुण तत्व का अपमान कर रहे होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है कि जो व्यक्ति प्रकृति के संसाधनों विशेषकर जल का सम्मान नहीं करता, उसका अवचेतन मन अभाव की भावना से भर जाता है। प्रकृति का नियम है कि वह उसी को समृद्धि देती है जो उसका मूल्य समझता है। अब उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति के मुंह में गंगा जल या पानी की बूंदें क्यों डाली जाती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय जीवात्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है और उस समय शरीर के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। प्राण के शरीर से लग होते समय अत्यधिक गर्मी पैदा होती है और गला सूखने लगता है। उस समय दिया गया जल या तुलसी मिश्रित जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह उस तपिश को शांत करने और प्राणों को सुगमता से शरीर त्यागने में मदद करने के लिए होता है। यह एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संस्कार है और आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह और भी रोमांचक है कि जो पानी आप आज पी रहे हैं वह शायद वही पानी है जो कभी डायनासोर के ज़माने में या प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय मौजूद था। पृथ्वी पर जल की मात्रा उतनी ही है, यह केवल अपना रूप बदलता है, कभी बादल, कभी बर्फ तो कभी नदी बनकर। इसका अर्थ है कि हम अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों से इसी जल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जल जीवन का आधार ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक भी है। यह हमें सीखना है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें पानी की तरह शांत और निर्मल रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप पानी को देखने का अपना नज़रिया बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव।